Good morning students, how are you? I hope you all are fine. Today we will do the new topic of GK which is amazing animals. In this topic I will tell you the facts related to some such animals which you might not know before. We will do this topic in the form of question answers. I will give you some more knowledge along with the questions asked. Okay? तो इस टॉपिक का नाम क्या है? अमेजिंग एनिमल्स। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एनिमल्स की ही बात नहीं करेंगे, इसमें हम बर्ड्स, इंसेक्ट्स, लैंड एनिमल्स और वाटर एनिमल्स को इंक्लूड करेंगे। इसमें जो है टोटल 12 जो है क्वेश्चन आंसर किए होंगे, उनमें से 6 जो है हम आज करेंगे और जो 6 है वो हम नेक्स्ट डे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सी which is your first question? They are asking which animal tastes things with its feet? कौन सा ऐसा जानवर है जो खाने को अपने पैरों से खाता है या चखता है? ठीक है, तो सभी जानवरों को हमने देखा है कि वो अपने हैंड्स की मदद से या फिर जो है टंग की हेल्प से जो है खाते हैं। ओके, तो लेकिन यहाँ पर हम जानेंगे कि कौन सा ऐसा जानवर है। सो लेट्स सी, इट्स बटरफ्लाई। ओके, तो जो तितली होती है, बटरफ्लाई होती है, वो क्या करती है? फूल के ऊपर बैठ जाती है। उसके जो फीट होते हैं वो फूल के पेटल्स को जहाँ उसके सेंटर पोर्शन को टच करते हैं। तो इनमें जो है सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स का मतलब कि जैसे हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हमें चीजों को महसूस करने में मदद करते हैं, वैसे ही जो है बटरफ्लाई के फीट में चीजों को महसूस करने के या खाने को चखने वाले जो है ऑर्गन्स होते हैं। तो वो जब उनके ऊपर बैठती है तो वो इन फूलों का रस जो है अपने पैरों की मदद से जो है अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाती है। इस तरह से वो अपना खाना खाती है। ओके, मतलब कि वो रस चखती है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड्स? कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? दुनिया में 99% बर्ड्स ऐसे हैं जो अपवर्ड और डाउनवर्ड जो है अपनी करते हैं, उड़ते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर 1% ही एक ऐसा एनिमल्स की स्पीशीज आती है जो अपनी बॉडी को जो है बैकवर्ड उड़ सकती है। तो देखते हैं ये कौन है। इट्स हमिंग बर्ड। ठीक है, हमिंग बर्ड ही एक ऐसा पक्षी है जो अपनी बॉडी को पीछे की ओर जो है लेकर उड़ सकता है। ये कैसे हो पाता है? उसकी बॉडी के ऊपर ये जो पंख है इनकी मदद से। ये पंख इतनी फास्ट जो है मूव करते हैं कि वो इनको किसी भी डायरेक्शन में जो है घुमा सकता है। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन कि कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है, तो वो कौन है? हमिंग बर्ड। साथ के साथ में एक आपको बात और बताना चाहती हूँ कि जो हमिंग बर्ड है उसको एक और उसका कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कि उसकी विशेषता है कि विश्व में जितने भी पक्षी हैं उन सभी में से ये सबसे छोटा जो है पक्षी होता है। तो इसको और किस टाइटल से जाना जाता है? स्मॉलेस्ट बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने इसको भी याद रखना है। ओके, तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच एनिमल कैन नॉट जम्प? कौन सा जानवर है जो कूद नहीं सकता? सोचो तो जरा, देखें आपके शायद दिमाग में कुछ हो और आपका जो गैस है वो मेरे आंसर से मैच करता हो। तो अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो चलो जान लेते हैं। तो इट्स एन एलिफेंट, हाथी। हमने कितने जानवरों को देखा है जो कूदते हैं, जैसे कि कैंगरूज हो गए, मंकीज हो गए, फ्रॉग्स हो गए। ठीक है, ये सभी कूदते हैं। ये कूदते क्यों हैं? इनके कूदने का एक ही एक कारण होता है कि जब इनको खतरा महसूस होता है कि कोई जानवर हमें खा सकता है, हमारा शिकारी शिकार कर सकते हैं, तो वो कूदते हैं। लेकिन जो हाथी है वो नहीं कूदता। तो जानते हैं वो क्यों नहीं कूदता? यहाँ पर 3 बातें हैं। सबसे पहली कि जो है उसकी बॉडी इतनी ह्यूज होती है, इतनी बड़ी होती है कि वो कूद नहीं पाता। ओके, दूसरी बात, उसको दूसरे जानवरों की तरह जो है ऐसा कोई डर नहीं होता कि शिकारी उसका शिकार कर लेगा या फिर कोई जानवर उनके ऊपर हमला कर देगा। क्यों? क्योंकि वो जो हाथी होते हैं वो झुंड बनाकर रहते हैं। तो जब वो झुंड में रहते हैं तो सभी जानवर उनसे डरते हैं कि वो उल्टा हमारे ऊपर ही शिकारी जो है शिकार ना कर दे। ओके, तीसरी बात, जो एलिफेंट की लेग्स की जो बोन्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर जो है बाकी जानवरों की लेग्स की बोन से डिफरेंट होता है। इसकी वजह से वो कूद नहीं पाते हैं। ओके, तो आपने ये बातें याद रखनी है कि कौन सा जानवर नहीं कूद सकता? एलिफेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल स्लीप्स विद इट्स वन आई ओपन? कौन सा जानवर है जो एक आंख खोलकर सोता है? आप तो नहीं सोते हो कभी एक आंख खोलकर? तो नहीं ना, हम ह्यूमंस नहीं सोते हैं, इसी तरह से जानवर भी नहीं सोते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ हैं जो ऐसे सोते हैं। तो देखते हैं कौन ऐसे सोता है। इट्स डॉल्फिन एंड डक। ये दोनों जो हैं पानी के जानवर हैं। ये दोनों जो हैं
आंखें बंद कर कर सोते हैं। आंखें मतलब कि एक आंख बंद कर कर, एक आंख इनकी है जो है सोते वक्त खुली रहती है। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें जो है शिकारियों से डर रहता है कि हमारे आसपास के जानवर या फिर कोई शिकारी हमारा शिकार ना कर ले, इसलिए ये हमेशा अपनी एक आंख जो है खुली रखते हैं। और इसी के साथ साथ उनके माइंड का, ब्रेन का जो है एक पोर्शन भी जो है एक्टिव रहता है दोनों का, तो उसकी मदद से जो है उनको अपने आसपास होने वाली हलचल का पता चलता है, जिससे वो अपने आप को बचा लेते हैं। ओके, तो इसी वजह से वो अपनी एक आंख खुली रखकर सोते हैं, अदरवाइज कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कि वो आंख खुली रखकर सोए। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओनली स्नेक नोन टू बिल्ड नेस्ट। कौन सा एक ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बनाकर रहता है? हमें तो पता है कि जो सांप है वो होल्स में रहते हैं, ठीक है, लेकिन आज हम जानेंगे कि कौन घोंसला बनाकर रहता है। तो देखते हैं कौन है। इट्स किंग कोबरा। किंग कोबरा जो है बहुत ही बड़ा सांप होता है, और ये घोंसला बनाते क्यों है वो हम जानेंगे, ठीक है। ये जो है अपने एग्स को जो है बाकी के जानवरों से और आने वाले मतलब कि शिकारियों से बचाने के लिए उनके लिए जो है एक जगह बना लेते हैं कि जहां पर वो अपने एग्स को संभाल कर रखते हैं जब तक उनमें से बच्चे नहीं निकल आते, छोटे छोटे सांप के बच्चे नहीं निकल आते। और इस प्रोसेस को होने के लिए आपको पता है कितने दिन लगते हैं? 80 डेज लगते हैं, 80 दिन लगते हैं। तो 80 दिन लगातार जो है नर सांप और जो मादा सांप है वो अपने अंडों की जो है प्रोटेक्शन करते हैं। यही कारण है कि वो अपने घोंसले बनाते हैं। ओके, हमारा जो है आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फिश हैज नो हार्ट, ब्रेन एंड लंग्स। किस मछली का ना तो दिल होता है, ना दिमाग होता है और ना ही लंग्स होते हैं? सबसे पहले उन्होंने दिल की बात की है, तो देखते हैं कौन है। इट्स जेलीफिश, ठीक है। जेलीफिश का दिल और दिमाग और फेफड़े नहीं होते। उसकी जो स्किन होती है वो इतनी ज्यादा पतली होती है कि उसकी मदद से वो पानी के अंदर की ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करती है, जिसकी मदद से वो सांस लेती है, इसलिए उसे फेफड़ों की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। दूसरी बात, उसकी बॉडी में ब्लड होता ही नहीं है। जैसे कि हमारी बॉडी में ब्लड होता है, जेलीफिश की बॉडी में ब्लड नहीं होता। तो जब उसकी बॉडी में ब्लड ही नहीं होगा तो उसको हार्ट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हार्ट का एक ही काम है कि वो पूरी बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करता है। ओके, तीसरा क्या है कि उसके पास दिमाग नहीं होता। दिमाग की उसे जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि देखो जैसे ये इसकी बॉडी के जो नर्व्स होती हैं, इनमें छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं जो उसके आसपास होने वाली हलचल को पहचान लेते हैं और उसे जो है अवेयर कर देते हैं कि पास में जो खतरा है, तो उसकी मदद से वो अपने आप को बचा लेती है। यही कारण है कि उसको ना दिल की जरूरत है, ना दिमाग की और ना ही फेफड़ों की। ओके, सो आज के 6 क्वेश्चंस हमारे जो है फिनिश होते हैं। बाकी नेक्स्ट हम कल करेंगे। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपने बहुत सी नई बातें सीखी होंगी। थैंक यू बच्चे।